देखो, महिंद्रा सिर्फ आइस एसयूवीज तक रुकने वाला नहीं है, बल्कि इंडियन मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट करने का एक मैसिव मास्टर प्लान रेडी हो चुका है। 5 ऐसी ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवीज लाइनअप में लग चुकी है, जिनमें एक बिल्कुल नया 70 केडब्ल्यूएच का गेम चेंजिंग बैटरी पैक और 600 किलोमीटर की ऐसी रेंज मिलने वाली है जो पूरे सेगमेंट को हिला देगी। और हाँ, इलेक्ट्रिक थार को लेकर एक ऐसी खबर है जो आपको डेफिनेटली चौंका सकती है। महिंद्रा अपने ईवी डिवीजन को इतना सीरियसली ले रहा है कि उन्होंने एक पूरी डेडिकेटेड टीम सिर्फ इन फ्यूचर ईवीज के लिए असाइन कर दी है। पिछले कुछ महीनों में इंडियन रोड्स पर हेवी कैमोफ्लाज के साथ इनकी मल्टीपल आने वाली एसयूवीज की इंटेंस टेस्टिंग स्पॉट की गई है। इस पास शॉर्ट्स और कंफर्म इंडस्ट्री डेवलपमेंट से ये परफेक्टली क्लियर हो चुका है कि प्रोडक्शन मॉडल्स अब फाइनल स्टेज में है और नए प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से काम चल रहा है। अगर हम इस आने वाली लाइनअप के एक्सटीरियर और डिज़ाइन लैंग्वेज पर फोकस करें तो महिंद्रा यहाँ एक बिल्कुल नई और एग्रेसिव डायरेक्शन ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं B07 की। ये उन 5 आइकॉनिक बोन इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में से एक है जो महिंद्रा ने कुछ साल पहले शोकेस किए थे। अब जब मार्केट में B6 XEV9e और XEV9s ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं, तो पूरा फोकस इस B7 पर शिफ्ट हो चुका है। टेस्टिंग के दौरान हेवी कैमोफ्लाज में स्पॉट होने के बाद एक बात क्लियरली समझ आ रही है कि इसका प्रोडक्शन वर्जन अपने उस फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के बिल्कुल करीब रहेगा। इसके अलावा महिंद्रा का नया विजन है कॉन्सेप्ट भी टेस्टिंग फेज में उतर चुका है। इस एसयूवी का एक्सटीरियर इसलिए भी खास होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली नए NUIQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये एक हाईली फ्लेक्सिबल और मॉड्यूलर व्हीकल प्लेटफॉर्म है जिसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक ही गाड़ी में आइस, हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक पावरट्रेन्स को ईजिली सपोर्ट कर लेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चेंज अभी बाकी है। जब बात इंटीरियर्स और अंदर के कैबिन एक्सपीरियंस की आती है तो नए बोन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज इनके स्पेस मैनेजमेंट में दिखने वाला है। B07 को एज अ प्रीमियम मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी पोजिशन किया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डिटेल्स और प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी के हिसाब से B07 के डायमेंशंस अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि इंटीरियर में आपको नोटिसेबली बेटर लेगरूम, बेहतरीन हेडरूम और एक सिग्निफिकेंटली लंबा व्हील बेस मिलेगा। ईवी प्लेटफॉर्म्स का स्ट्रक्चर इनहेरेंटली फ्लैट फ्लोर अलाउ करता है, जिसका फायदा उठाकर महिंद्रा इन कैबिन्स को बहुत एरी और स्पेशियस बनाने वाला है। फीचर्स और कैपेबिलिटीज के एंगल से देखें तो महिंद्रा अपने आने वाले मॉडल्स में एक सॉलिड बैलेंस अप्रोच कर रहा है। जैसे कि XEV9e एसयूवी ये कोई आम एडिशन नहीं होने वाली, बल्कि ये एक ऐसा वेरिएंट बनेगी जो प्रीमियम फीचर्स, लंबी ड्राइविंग रेंज और रॉ इलेक्ट्रिक पावर के बीच एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट क्रिएट करेगी। एक और मेजर फीचर हाईलाइट है विजन एस का। आइस वर्जन मार्केट में पहले लॉन्च होगा, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा तो वो सीधा करंट XUV 3XO EV को मार्केट से रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब उस टाइम के लेटेस्ट टेक अपग्रेड्स हमें वहाँ ज़रूर मिलेंगे। साथ ही हमने पिछले साल विजन टी कॉन्सेप्ट भी देखा था, जो इस बात का क्लियर हिंट है कि महिंद्रा इन नए प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके एक हाईली कैपेबल इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर फीचर्स के साथ तैयार कर रहा है। अब आते हैं उस अपडेट पर जिसका हर ईवी बायर वेट करता है, पावर ट्रेन, बैटरी और रेंज। महिंद्रा अपनी एंट्री लेवल बोन इलेक्ट्रिक एसयूवी यानी B6 में एक बहुत बड़ा अपग्रेड ला रहा है। करंटली ये गाड़ी 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक्स के ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, लेकिन पिछले साल XEV9s के लॉन्च के टाइम महिंद्रा ने अनाउंस किया था कि एक नया मिड स्पेक 70 kWh का बैटरी पैक बनाया जा रहा है। अब ये कंफर्म हो गया है कि यही 70 kWh का पावरफुल बैटरी पैक सीधा B6 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर्स की बात करें तो ये नया सेटअप आपको 600 किलोमीटर तक की मैसिव क्लेम रेंज डिलीवर करेगा। परफॉर्मेंस में भी ये गाड़ी पीछे नहीं रहेगी क्योंकि ये सेटअप 242 bhp की सॉलिड पावर और 380 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा। एग्जैक्टली यही सेम 70 kWh का बैटरी पैक XEV9e में भी दिया जाएगा। और जो नई मिड साइज B07 आएगी उसमें भी बायर्स को यही तीनों ऑप्शंस मिलेंगे, 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh। लेकिन प्राइसिंग और लॉन्च टाइमलाइन को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट है। इन नए बैटरी पैक्स और डायमेंशंस के साथ महिंद्रा सीधा मार्केट के हेवी वेट्स को चैलेंज करने जा रहा है। आने वाली B07 डायरेक्टली hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी की ई वितारा और टोयोटा की इबेला से भिड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था, B07 अपने सेगमेंट राइवल्स जैसे कि क्रेटा इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में अपने डायमेंशंस और लॉन्गर व्हील बेस की वजह से आगे निकल जाएगी। स्पेस और रोड प्रेजेंस दोनों में महिंद्रा यहाँ एक क्लियर अपर हैंड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइसिंग और पोजिशनिंग स्ट्रेटजी देखें तो B6 का ये नया 70 kWh वेरिएंट प्राइस और पावर दोनों टर्म्स में एग्जैक्टली 59 kWh और 79 kWh मॉडल के बीच स्लॉट होगा, मेकिंग इट अ वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। लेकिन सबसे शॉकिंग न्यूज़ आई है Thar.e के फैंस के लिए। 2023 में शोकेस हुई 5 डोर इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर Thar.e
जो स्पेशल इंग्लो P1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ओरिजिनली एक्सपेक्टेड था कि 2026 तक प्रोडक्शन में आ जाएगी, लेकिन करंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स को देखकर क्लियर हो रहा है कि ये टाइमलाइन मीट होना मुश्किल है। इस हार्डकोर इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर के लिए हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ विजन एस और ईवी लाइनअप के बाकी मॉडल्स भी आने वाले कुछ सालों में प्रोग्रेसिवली लॉन्च किए जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस अपडेट पर, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।